ईरान ने F-18 और F-35 गिराने का किया दावा। B-52 बॉम्बर तक पहुंच गई ईरान की मिसाइलें। B-52 खतरे का संकेत, आसमान में आपातकाल। जंग में अमेरिका को हो रहा है बड़ा नुकसान। आसमान में आपातकाल, यह शब्द आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन जब कोई विमान खतरे में पड़ता है तब यह लागू होता है। और इस बार आसमान में आपातकाल इसलिए लगा क्योंकि अमेरिका का B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर मुसीबत में फंस गया। दावे किए जा रहे हैं कि ईरान ने इस पर हमला किया है। वहीं ईरान की तरफ से अमेरिका के एक और F-35 और एक F-18 को मार गिराने का दावा किया गया है और इसका वीडियो भी जारी किया गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जंग वो ही जीतेगा। अमेरिका या तो सरेंडर कर दे या इस जंग को आगे जारी रहने दे, क्योंकि बाद में घुटने तो अमेरिका को ही टेकने हैं। यह बात तो आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव युद्ध विराम का ईरान को दिया था उसे वो पहले ही ठुकरा चुका है। और अब जंग के 27वें दिन जिस तरह से ईरान ने दावे किए हैं, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। क्या जंग को जारी रखना अमेरिका के लिए भारी पड़ जाएगा? इसी सवाल पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे ईरान ने अमेरिका को मुश्किल में डाल दिया है। तो अमेरिका के B-52 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को दुनिया का सबसे खतरनाक विमान कहा जाता है। इसे गेम चेंजर भी कहा जाता है क्योंकि जिस जंग में यह शामिल होता है वहां भयानक तबाही ला देता है। लेकिन अमेरिका का यह विमान अचानक ही मुसीबत में फंस गया। आसमान में उड़ते हुए उसने बड़े खतरे के संकेत भेजे। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या ईरान की मिसाइल अमेरिका के B-52 बॉम्बरों तक भी पहुंच गई है? B-52 बॉम्बर से खतरे के संकेत मिलते ही अमेरिकी सेना में खलबली मच गई। दावा किया जा रहा है कि इस विमान ने ब्रिटेन के एयरबेस से ईरान पर हमले के लिए उड़ान भरी थी। एयरलाइफ की रिपोर्ट में भी B-52 के खतरे में होने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि क्या ईरानी मिसाइल इस विमान के करीब तक पहुंच गई थी। वैसे अमेरिका का कहना है कि उसका यह विमान सुरक्षित लौट आया है। अब अगर इस विमान की खासियत की बात करें तो ये एक बार में अपने साथ लगभग 32,000 किलोग्राम यानी 70,000 पाउंड तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। यानी इस विमान से पारंपरिक बमों से तो हमले किए जा ही सकते हैं, इसके साथ ही ये विमान परमाणु हथियारों, गाइडेड मिसाइलें भी गिरा सकता है और इसके साथ ही इस विमान की रेंज भी काफी जबरदस्त होती है। आप ये सोचिए कि इस विमान ने ब्रिटेन से ईरान पर हमले के लिए उड़ान भरी थी। दुनिया का कोई भी लड़ाकू विमान इतनी दूरी बिना हवा में ईंधन लिए तय नहीं कर सकता, लेकिन B-52 ब्रिटेन से उड़कर ईरान पर हमला कर बिना दोबारा ईंधन लिए वापस लौट भी सकता है। यह एक बार में 14,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। हवा में ईंधन भरने के चलते यह पूरी दुनिया में कहीं भी हमला कर सकता है। अमेरिकी सेना ने इसे 1952 में शामिल किया था और अमेरिका की सेना का कहना है कि वो इसे 2052 तक अपने साथ बनाए रखेगी। यानी 100 साल तक यह विमान अमेरिकी सेना में सेवा देने वाला विमान बन सकता है। दुनिया के किसी भी विमान ने इतने सालों तक अपना वजूद बरकरार नहीं रखा है। अमेरिकी सेना B-2 जैसे आधुनिक बॉम्बर की तुलना में B-52 का इस्तेमाल इसलिए ज्यादा करती है क्योंकि इसका रखरखाव भी कम खर्चीला होता है और यह B-2 से कम घातक भी नहीं है। ऐसे में अगर B-52 को ईरान मार गिराने में कामयाब होता है तो इससे अमेरिका के लिए बड़ा झटका मारा जा सकता है। वैसे ईरान का दावा है कि उससे B-52 भले ही बच गया, लेकिन F-18 और F-35 को उसने निशाना बनाया है और दोनों को ही मार गिराया है। ईरान की तरफ से जो दावा किया गया है उसमें कहा गया है कि ईरानी सेना ने अमेरिका के F-35 को दूसरी बार हिट किया है, जिससे अमेरिका के इस विमान को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले 19 मार्च को भी ईरान की तरफ से दावा किया गया था कि उसने एक F-35 को हिट किया है, जिसके बाद उसकी अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरान के दावे पर मुहर लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर F-35 को ईरान के ऊपर एक मिशन के दौरान हमले का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसकी एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यानी ईरान वो पहला देश बन गया जिसने F-35 को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने तब कहा था कि विमान सुरक्षित रूप से लैंड कर गया था, पायलट घायल हुआ था जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वैसे ईरान ने सिर्फ F-35 को ही हिट करने का दावा नहीं किया, बल्कि इससे पहले ईरान की तरफ से कहा गया था कि उसके नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम से F/A-18 पर हमला किया गया। इसके बाद जेट हिंद महासागर में गिर गया। ईरान की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि अमेरिकी विमान को ईरान की एक मिसाइल हिट करती है और इसके तुरंत बाद अमेरिकी विमान तेजी से नीचे की तरफ आता नजर आता है। इससे पहले ईरान अमेरिका के F-16 और F-15 को भी मार गिराने का वीडियो जारी कर चुका है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इन दावों को खारिज किया है और कहा है कि जो वीडियो जारी किए गए हैं वो या तो पुरानी है या फिर पूरी तरह से फर्जी है। वैसे सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अगर ये वीडियो पुराने हैं तो फिर अमेरिका ने अभी तक अपने किसी F-18 विमान को लेकर यह कबूल क्यों नहीं किया कि पहले किसी मिसाइल ने समुद्र में अभ्यास या जंग के दौरान उसके विमान को हिट किया है। अगर वीडियो पुराना है भी तो अमेरिका को यह बताना तो चाहिए कि आखिर कब किसी मिसाइल ने उसके विमान को हिट किया था, और वो भी समुद्र के अंदर, जिसका यह वीडियो ईरान ने जारी किया है। इससे पहले अमेरिका ने अपने 3 F-15 को कुवैत में क्रैश होने की बात कबूल की थी, लेकिन समुद्र में किसी मिसाइल हमले में अपने लड़ाकू विमान खोने की बात अमेरिका ने कबूल नहीं की है और शायद वो कभी ऐसा करेगा भी नहीं। ईरान की तरफ से तो यहां तक दावे किए जा रहे हैं कि उसके हमले के चलते अमेरिका का जंगी पोत USS अब्राहम लिंकन ईरान के तट से भाग खड़ा हुआ था। इसे हिंद महासागर तक खदेड़ दिया गया था। लिंकन ने एक बार फिर ईरान के करीब आने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने, उसके हमलों ने इसे पीछे धकेल दिया। इससे एक बार फिर अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है और जैसे ही ये ईरान की मिसाइलों की रेंज में आएगा, दोबारा इस पर हमला किया जाएगा। यानी जिस युद्धपोत को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डराने के लिए भेजा था, वो ईरान के डर से खुद ही भागता फिर रहा है। वैसे ईरान ने इजराइल, UAE और बहरीन पर भी हमले किए हैं, जहां बड़े नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल में तो तबाही मची हुई है ही, और इसी के चलते इजराइल ने वीडियो और फोटोग्राफी पर भी रोक लगा दी है, ताकि जो हकीकत है जंग की वो सबके सामने ना आ पाए। लेकिन जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी दिख रही हैं। अब तक तो गजा से ही ऐसी तस्वीरें सामने आती थी, मलबे के ढेर नजर आते थे, लेकिन अब इजराइल में भी जगह जगह मलबे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले ने इजराइल के अंदर भयंकर तबाही मचा रखी है। इजराइल सरकार ने ही कबूल किया है कि ईरानी हमलों के चलते अब तक 5000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और कई के मारे जाने की भी खबर है। यही कारण है कि इजराइल और अमेरिका अब जंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की तरफ से 15 शर्तों का जो प्रस्ताव ईरान को दिया गया था, उसे तो ईरान ने खारिज कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि अगर यह जंग रुकेगी तो वो उसकी ही शर्तों पर रुकेगी, और इसके लिए ईरान की तरफ से शर्तें भी सामने रख दी गई हैं। तेहरान ने इसके लिए 6 शर्तें रख दी हैं। ईरानी अधिकारियों के हवाले से सरकारी मीडिया एजेंसी प्रेस टीवी ने बताया कि दुश्मन की तरफ से किए जा रहे हर तरह के हमले पूरी तरह से रोकने होंगे। इस्लामिक गणराज्य पर युद्ध को दोबारा थोपे जाने से रोकने के लिए ठोस तंत्र की स्थापना करनी होगी। युद्ध क्षति और मुआवजे का गारंटीकृत और स्पष्ट भुगतान करना होगा। क्षेत्र भर में शामिल सभी प्रतिरोध समूहों के लिए सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति करनी होगी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का संप्रभुता का प्रयोग ईरान का प्राकृतिक और कानूनी अधिकार है और रहेगा, इसकी गारंटी है और इसे मान्यता दी जानी चाहिए। लेबनान पर भी हर तरह के हमले रोके जाएं और उसकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। वैसे ईरान ने यह भी साफ कह दिया है कि जंग आपने शुरू की है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे, इसलिए शर्तें भी अमेरिका नहीं ईरान ही तय करेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ईरान की शर्तों पर अमेरिका युद्ध विराम के लिए तैयार होगा? वैसे तो यह मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होता है यह देखना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।